हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मसाला समोसा रेसिपी जो काफ़ी दिनों तक आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बाउल के करीब मैदा लिया है और इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ अजवाइन डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट कम ही डालें क्योंकि मसाला में भी नमक डालेंगे हम। अब यहाँ पे मोइन के लिए मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल लिया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमें इसका टाइट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं रखना हमें। तो ये देखिए तेल जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पे हम पानी नॉर्मल ज़रूरत के हिसाब से लेके हम इसका एक डो तैयार करेंगे और इसे हम कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। इस बीच हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो अब मैंने एक छोटे बॉल से मैंने यहाँ पे आलू भुजिया लिए है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब और 1 चम्मच के करीब यहाँ पे सौंफ डालेंगे। 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ काली मिर्च डाली है और 2-4 यहाँ पे मैंने लौंग डाल दिए हैं और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ साबुत हरा धनिया डाला है और कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब चीनी डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंगो पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। अब इन सभी को मैंने ग्राइंड कर लिया, ये देखिए। अब इसमें अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो इमली का पानी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और 1 चम्मच घी डाल के मैंने मिक्स कर लिया था इन सभी को। तो अब हम समोसा बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा डो भी रेडी है। तो जिस तरीके से हम छोटी पूड़ियों के लिए लोई लेते हैं, मैंने उसी हिसाब से लोई लिया था। आप और छोटा चाहें तो ले सकते हैं या बड़ा बना सकते हैं, बट ज़्यादातर ऐसे समोसे मार्केट में छोटे ही साइज़ में आते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बेल लिया है और इसको बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। इस समोसे की खासियत ये है कि इसमें भरने वाला मसाला बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है, जो हर बाइट को और भी मज़ेदार बना देता है। ये समोसा इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनता है कि हर बार खाने के बाद आप बार बार बनाना का सोचेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पानी लगाकर इसको अच्छे से चिपका लिया था, क्योंकि अगर इस पानी नहीं लगाएंगे तो ये समोसा खुल जाएगा। और 1 चम्मच हमने जो मसाला बना के रखा था वो डाल देंगे और इसके चारों तरफ इस तरीके से पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर नहीं लगाएंगे तो ये तेल में डालते ही खुल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बनाना है। इस बीच मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने सारे समोसे बनाए, उसके बाद मैंने तेल को गर्म किया है। तो ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी भी तैयार कर लिए थे। ध्यान रहे कि जब भी हमें समोसा फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसा जो है पूड़ी की तरह बनकर निकलेगा, ये कुरकुरा थोड़ा भी नहीं होगा। तो ये देखिए तेल का टेम्परेचर बहुत कम था, तभी मैंने डाला है। और इसे मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे कि इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए बहुत मीडियम लो फ्लेम पे बनाया था। अगर डो आपका बच जाता है तो इसी से आप नमक पारे भी बना सकते हैं। तो आपने देखा ये कितनी इजी रेसिपी है। और उसके बाद ये देखिए ये हमारे सभी समोसे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हैं। इसका कलर भी बिल्कुल मार्केट की तरह आया है। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में या किसी पॉली में रख सकते हैं। इसको काफ़ी दिन तक चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस क्रिस्पी और स्पाइसी मसाला समोसा को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। चाय के साथ इसका मज़ा डबल हो जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ और भी नए और इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।